कि पहला डिक्रीजेस बाय 10% of its value. Find the height from the surface where acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at surface decreases to 10% of its value at surface. तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 + h/r e होल स्क्वायर, 1 + h/r e होल स्क्वायर. तो दिस जी डैश इज द वैल्यू एट हाइट h. वैल्यू है वहां पे, जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो है. तो इसमें डिक्रीजेस बाई 10%, मतलब एक्चुअल में जी की वैल्यू क्या है, 90% है. डिक्रीजेस बाई मतलब छोटा सा पॉइंट है, मतलब ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया कि डिक्रीजेस बाई 10% एंड डिक्रीजेस टू 10%. डिक्रीजेस टू 10% यस का सर, मतलब क्या है कि फाइनल वैल्यू 10% 10%। हो रही है, और यस सर, डिक्रीजेस बाई 10% का मतलब है कि 90% है अभी वहां. 90%। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन में जी डैश में वैल्यू क्या पुट करना है, जो वैल्यू है वहां पे. तो डिक्रीजेस बाई 10% मतलब अभी वहां पे वैल्यू जो है वो 0.9 जी है. ए पार्ट में जी डैश की वैल्यू जी की 90%, जी का 90%, तो ये हो जाएगा 0.9 जी उस पॉइंट पे है. तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे कि ये है 0.9 जी इज इक्वल टू जी 1 + h/r e का होल स्क्वायर. तो ये जो है कैंसिल आउट होगा. तो इसको लिख सकते हैं 1 + h/r e होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/10, 10/9. तो ब्रैकेट स्क्वायर को जो है ओपन करना नहीं है, स्क्वायर को रूट ले लेना है. तो रूट ले लिया तो ये हो जाएगा 10/3, 1 + h/r e रूट 10/3. तो h की वैल्यू हो जाएगी रूट 10/3 -1 × r e. तो हाइट फ्रॉम द सरफेस h इज इक्वल टू जो भी 3.3 ऐसे लिख सकते हो, रूट 10-3/3 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हमें बतानी है तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये जो है वैल्यू 10√10 जो है 3.3 के आसपास हम मान सकते हैं, -3 तो 0.3 बचेगा, 0.3/3 0.1 इंटू आर ई इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स. आर ई इज तो यस 640 किलोमीटर के आसपास आएगा, 640 किलोमीटर के अराउंड वैल्यू होगी हाइट हाँ की. सर अब नेक्स्ट है कि फाइंड द डिक्रीजेस टू. डिक्रीजेस टू मतलब है कि वैल्यू ही 10% है वहां पे, मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू की 10% वैल्यू ही है. तो जो जी डैश की वैल्यू है, जी डैश इज इक्वल टू 0.1, मतलब जी का 10% है वहां पे. तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू जी. तो उसको जो है पुट कर देंगे. तो 0.1 इंटू जी इज इक्वल टू जी 1 + h/r e का होल स्क्वायर. तो यहाँ से जी और जी कैंसिल आउट होगा, 1/10, तो 1 + h/r e होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. So what is h? √10 - 1 10 into r e. -1 whole r e। Root √10 - 1 into r e. r e. √10 - 1 into r e, ये हो जाएगी हाइट. तो ऐसे सॉल्व करना है और ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है. ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा. नो सर। नो सर ठीक है. फिर अब इसमें एक हम यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन. बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है ऐसा कि सपोज कि कोई पावर है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ऐसे 1 + x का होल स्क्वायर है.
तो इसको हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे लिखेंगे। तो अब अगर सपोज कि x जो क्वांटिटी है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, लेस देन x इज वेरी लेस देन 1, 0.001 है, ऐसा है, या 0.01 है, तो हम उसका पावर जितना इंक्रीज करेंगे वो नंबर और स्मॉल हो जाएगा, उसको वो नंबर और स्मॉल हो जाएगा। अब मान लो कि जितना पावर बढ़ता जाएगा तो जितने भी पावर वाले टर्म्स होंगे उसके वो नेग्लिजिबल होते जाएंगे। तो ये वैल्यू जो है, अगर हम इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस 2x। ऐसा नहीं कि स्मॉल है, एक्स स्मॉल है तो सब कुछ ही छोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर जो है हायर पावर इंक्रीज किया तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x। मतलब इन जनरल यस। कोई भी अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है और उसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, सेम चीज है कि क्यूब होगा तो और भी हायर पावर आएंगे, क्यूब आएगा, 2 आएगा, फिर जाके ये 1 रहेगा। तो हायर पावर को नेग्लेक्ट करने के बाद ये जो है एक्सप्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसी हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स, कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ये वैल्यू कब तक ट्रू है, कब तक ये रिजल्ट होल्ड करता है भाई, जब तक x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, लेस देन 1, इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो। तो हम डायरेक्ट इसके बाद क्या होगा, nx के बाद और भी टर्म्स होंगे कुछ, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, बहुत सारे हायर टर्म्स होंगे, लेकिन वो सारे टर्म्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पावर इंक्रीज करने पे वो स्मॉल होता जाएगा। अब ये अप्रोक्सीमेशन, ऐसा हम लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला किसका, फॉर जी डैश एट एच, वो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एच बाई आर ई स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू, ये तो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, 1 प्लस एच बाई आर ई माइनस 2। ठीक है, -2। तो इसमें अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम अप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर ई, 1 माइनस 2h बाई आर ई। 1 माइनस 2h बाई आर ई को अगर थोड़ा सा हम और अरेंज करें इसमें, तो ये इक्वेशन हो जाएगा कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2gh डिवाइडेड बाई आर ई। तो जो जी फिर ये डैश, आपने कैसे लिखा 1 माइनस 2h बाय आर ई? हाँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अच्छा। इफ ये चीज है कि ये जो क्वांटिटी हाइट बहुत ही स्मॉल है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, हाइट स्मॉल है, हाइट स्मॉल का मतलब क्या है कि जो, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो उसके कंपैरिजन में स्मॉल हाइट 5-10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5% जो है वो स्मॉल क्वांटिटी मानते हैं। जैसे एरर में डिफरेंशियल वाला बताया होगा कि 5-10% तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 6400 किलोमीटर का 10% हो जाएगा 640, 640 का उसका 5% हो जाएगा 320। तो 320 का मतलब 50-100 किलोमीटर, 150 की रेंज में, 10-20-100 किलोमीटर तक जो है, अगर हाइट है 100-150, तो ये क्या होगा, हम इसको स्मॉल मान सकते हैं। तो जब h बहुत ही स्मॉल होगा, हाइट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, मैथमेटिकली कितनी होगी, न्यूमेरिकली भाई स्मॉल मतलब क्या, स्मॉल मतलब 50-100 किलोमीटर के रेंज में। तो उससे रिलेटेड सर क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये h स्मॉल है, या तो वहां पे लिखा होगा फॉर स्मॉल हाइट, और हाइट की वैल्यू होगी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो अगर इस रेंज में है, हाइट इज लेस देन, ऐसे चाहो तो लिख भी लो, ठीक है, लेस देन। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर ई, तो यहां से हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई जी को ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा जी डैश माइनस जी, जी डैश माइनस जी डिवाइडेड बाई जी
इज इक्वल टू माइनस 2h बाई आर ई। तो g डैश इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, g है इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई g। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये परसेंटेज चेंज आएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वैल्यू इज डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई आर ई इंटू 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन जी। तो पहला चीज है कि जो चेंज है वो नेगेटिव है, जो परसेंटेज चेंज है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि जब हम हाइट इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और वो परसेंटेज चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, वो हो जाएगा 2h बाई आर ई। किस रेट से चेंज हो रहा है? 2h बाई आर ई के रेट से चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? डी जी बाई जी, कि जी के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में किस परसेंटेज एच हाइट पे जाएंगे, कितना परसेंट जी की वैल्यू चेंज हुई। मान लो दिया हुआ है कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज चेंज एट 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर में हमारे पास क्या तरीका है कि हम ऐसे कैलकुलेट करें, भाई जी की वैल्यू फाइंड करें, फिर यहाँ एच बाई आर ई का स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड करें, और उसके बाद फिर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके फाइंड करें। मुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये तो स्मॉल ही है, तो इसमें जो है डायरेक्टली परसेंटेज चेंज हम निकाल सकते हैं, -2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 640 इंटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज। बस समझ रहे हो कि फॉर स्मॉल हाइट ये परसेंटेज चेंज और ये फॉर्मूला, ये दोनों यूज किया जा सकता है। ये है उसका अप्रोक्सीमेट फॉर्म। जैसे तुम्हें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 5 किलोमीटर, एट 5 किलोमीटर पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, इससे और इससे जो है ऑलमोस्ट सेम होगा। बट अगर मान लो कि हम ये देखते हैं कि भाई अर्थ की जी की वैल्यू हाफ कितनी हाइट पे होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ। तो जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं और दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सो दैट कि तुम्हें कम से कम क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या नहीं करना है। क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना इजी है, अप्लाई करना इजी है, बट गलत हो सकता है। तो मैं इसलिए एक एक कैलकुलेशन ले लूंगा कि फाइंड एच, ताकि ये चीज तुम समझो। फाइंड एच वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन यहाँ पर वो जो आपने डेल्टा जी जो लिखा है वो तो डिफरेंस है, और नीचे जो जी लिखा है वो एक्चुअल ग्रेविटी सरफेस, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है ना। सरफेस की ग्रेविटी, सरफेस की वैल्यू। तो 9.8 मतलब जो प्रॉपर है। हम्म। ठीक है। half of its value, half of its value at surface. Find the h where the acceleration due to gravity becomes half of its value at surface. surface की वैल्यू की हाफ हो जाए, तो पहले मैंने क्या कर दिया कि यहाँ से एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे g डैश हो गई क्या, g बाई 2 हो गई, g बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। ये g और g कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई इज इक्वल टू √2। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू आर ई। तो √2 जो है वो 1.4 होगा, 1.4 होगा, और यहाँ से -1 कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 इंटू आर ई। तो कुछ 280 कितना किलोमीटर का आएगा अप्रॉक्स, कितने किलोमीटर आएगा एच की वैल्यू बताओ थोड़ा। कितना है? 2600, 24। 2624 आ रहा है। हाँ, h इज इक्वल टू 2624 किलोमीटर्स। अब h/2 वाली, अब ये तो हमने इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 2624 किलोमीटर्स।
अब अगर फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ये है 1 माइनस 2h बाई आर। तो वो वैल्यू हाफ हो गई, हाफ हो गई तो ये जो है g बाई 2 हो गया और ये g है वैल्यू। ये था हमारा अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। ये कैसे आया? ये तो जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके आया। तो ये 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर, जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये हो जाएगा 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये होगा h इज इक्वल टू r बाई 4। r बाई 4 कितना आ जाएगा? 800? नहीं नहीं, 1600, 1600 1600। 1600 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ये देखो एरर, एरर देखो, स्पीकर का 1000 किलोमीटर का एरर है। सही कौन सा है? सर। ऑब्वियसली यही है, ये जो है गलत है। तो सच अ लार्ज चेंज के लिए नहीं अप्लाई करना है। डोंट यूज दिस फॉर, डोंट यूज दिस फॉर लार्ज चेंज। ठीक है, बार बार मैं ये बता रहा हूँ, ये मत कर देना कि सर ये क्या, एग्जाम के दिन तो आप बताए नहीं, पहले बताए थे। इसको नहीं करना है यूज, तो फिर जरूरत ही क्या है जानने की? जरूरत यह है कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। कहीं 2-4% पूछेगा कि हाइट बताओ, जहाँ पे 2-4% का चेंज हो रहा है, 1%, 2%, 5% तक, 5% के चेंज तक हम यूज कर सकते हैं। हाइट अगर दिया हुआ है तो हाइट जो है वो लार्ज चेंज ऑफ जी। ठीक है, समझ गए? हाइट अगर 100 sir. किलोमीटर हो या जी का चेंज 5% तक हो, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। अदरवाइज जो एक्चुअल फॉर्मूला है ये यूज करना है। ठीक ठीक, हो गया? चलो भाई, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है, जो वेट है वो अर्थ के सरफेस पे 100 न्यूटन है, कितनी हाइट पे? 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन हो रहा है मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो रही होगी, तभी तो वेट हाफ हो रहा होगा, तो वो हाइट ये है। समझ रहे हो? यही सब आएगा क्वेश्चन बिना मतलब के, डायरेक्ट फार्मूला। तुम तो वैसे ही जो है ये सब छोटे मोटे सवाल करना बेइज्जती समझते हो कि सर क्या है ये सब। मैं तो नहीं सर, वेरिएशन ऑफ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। वेरिएशन, दो इफेक्ट हमने देख लिया, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, डेप्थ स्मॉल डी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी डेप्थ स्मॉल डी। तो अगर हाइट और डेप्थ में बोलोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है डेप्थ वाला। ठीक है, फिर अपना वैज्ञानिक बोलेगा कि सर ये लिख के दे दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं। तो अभी चलने दो, थोड़ा हो जाए, सारा कुछ होगा तो एग्जाम के एंड में एक देखूंगा, एक तुम्हें लिस्ट दे दूंगा, बट अभी बहुत सारे डेरिवेशन उसमें रहेंगे जो कि अभी आगे पढ़ने हैं। तो अभी तुम ऐसे मार्क करते हुए चलो। ये अपना घोष वैज्ञानिक जो है वो कहेगा ये क्या बात है। एम बाई आर ई, क्यों सौम्यदीप प्रेजेंट है? Yes, sir. अच्छा बस, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ डी, तो डी डेप्थ पे हमें फाइंड करना है। तो जो डी है वो सरफेस से है। अब यहाँ पे वो शेल थ्योरम वाला यूज होगा कि डी डेप्थ सरफेस से है और यहाँ पे मुझे जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ई जी जो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि किसी भी मास के लिए होता है। अर्थ के लिए हमने स्पेसिफिक जो है थोड़ा सा एक अलग सिंबल हम यूज करते हैं, वो वही है ई जी। ई जी इज इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाई एम।
तो अब यहाँ पे हमें शेल थ्योरम से पता है कि कोई भी सॉलिड स्फीयर होता है, तो वो सॉलिड स्फीयर में अगर हम इनर पॉइंट पे जाते हैं तो वो इनर पॉइंट उसको दो डिफरेंट स्फीयर में डिवाइड करता है। एक जो है यहाँ पे RE माइनस डी रेडियस का है और दूसरा डी रेडियस का है। ठीक है, समझ रहे हो? ये RE माइनस डी रेडियस है भाई, इसकी डी डेप्थ जो है सरफेस से है, तो सेंटर से क्या हो जाएगा? RE माइनस डी, सेंटर से हो जाएगा RE माइनस डी। तो अब P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो किसके वजह से होगी? जो ये डी RE माइनस डी से डी इस पोर्शन में जितना भी मास है, क्या वो मास कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पे देगा? कुछ नहीं होगा। No, sir. Gravitational field due to this shaded portion is zero at point P. Why? According to Shell theorem. According to Shell theorem, this mass will not give any gravitational field at point P. किसके वजह से gravitational field होगा? जो RE माइनस डी के अंदर मास इनक्लोज्ड है, तो इसको मास को हम बोल देते हैं m1। तो अगर हमें मास फाइंड करना है तो डायरेक्टली तो वही मास का टर्म आएगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो दिस एफ जी, जो जी है, जी को जी डैश बोल देते हैं, ये जी डैश इज इक्वल टू जी m1 इंटू पार्टिकल का मास m डिवाइडेड बाई RE माइनस डी होल स्क्वायर इंटू 1/m। किसी को इसमें डाउट? शेल थ्योरम आउटसाइड पॉइंट के लिए होल मास कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, इनसाइड पॉइंट के लिए जीरो। तो जो इनसाइड पॉइंट है वो इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आउटसाइड और इनसाइड। इनसाइड RE माइनस डी का रेडियस है, उसमें कुछ m1 मास है, फील्ड इतना ही देगा वो। और वो टोटल m1 मास को हम कहाँ पे एज्यूम करेंगे? इस स्फीयर के सेंटर पे। तो सेंटर पे एज्यूम कर लिया, जी m1 m बाई RE माइनस डी होल स्क्वायर इनटू जो है ये डिवाइडेड बाई 1/m, ये जो टर्म था ये था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी m1 बाई RE माइनस डी का होल स्क्वायर। समझे? सर हाँ, सर ये इसमें स्मॉल m क्या होगा? स्मॉल m कोई मास एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, हाइपोथेटिकल मास कोई। जैसे हम फील्ड कैसे अच्छा फाइंड ठीक है करते सर। हैं? फील्ड अगर, अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा है कि हम m0 लेते थे ना टेस्ट मास टाइप से, जो टेस्ट हाँ सर। मास होता है वो m0 हम कंसीडर करते थे, तो सेम सेम m0 ही मान लो कि यहाँ पे वही ये m0 रखा हुआ है। तो P पॉइंट पे मैंने एक m0 रख दिया और उस m0 के ऊपर फोर्स फाइंड किया और डिवाइडेड बाई m0। तो वो m0 अल्टीमेटली क्या होगा? कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब m1 की वैल्यू फाइंड करनी है। m1 की वैल्यू कैसे फाइंड किया था? m1 की वैल्यू डेंसिटी से, m1 इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी। डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी टोटल मास है m डिवाइडेड बाय डेंसिटी वॉल्यूम 4/3 पाई RE क्यू इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई RE माइनस डी का होल स्क्वायर, RE माइनस डी का होल क्यूब। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m, अगर याद होगा तो स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब आया था वहां पे भी। तो ये हो जाएगा RE माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई RE क्यूब। ठीक है, ऐसे तो ये हो गया m1। तो m1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, जो g डैश की वैल्यू आएगी, g डैश इज इक्वल टू g बाई RE माइनस डी। RE ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, इसलिए RE आ रहा है, चाहो तो R ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर इंटू m1 m RE माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई RE क्यूब। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये g डैश इज इक्वल टू GMRE माइनस डी डिवाइडेड बाई RE क्यूब। ठीक है, तो यही हो जाएगा GM बाई दिस। अब अगर इसको हम G के टर्म्स में लिखते हैं, सरफेस सरफेस की वैल्यू, सरफेस वाली वैल्यू कितनी होती है भाई? फॉर्मूला याद है, GM/r²। ये हो जाएगा GM बाई RE का स्क्वायर। तो जो सरफेस की वैल्यू है वो है GM/r²। तो यहाँ पे पुट कर देंगे G डैश इज इक्वल टू G बाई RE,
जी डिवाइडेड बाई आर ई, और ये हो जाएगा आर ई माइनस टी। R minus T. आर ई से Yes. डिवाइड कर देंगे तो ये जो है ये इक्वेशन एक अच्छे इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर ई, 1 माइनस डी बाई आर ई। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे यही फॉर्मूला है जो कि हमारे हाइट वाले फॉर्मूले से कुछ कुछ मैच कर रहा है, लेकिन हाइट वाले के कौन से फॉर्मूले? अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले से, अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले से। एग्जैक्ट वाले में तो ये स्क्वायर स्क्वायर था, ऐसा था, वैसा नहीं। ये जो है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक डेप्थ का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें तुमसे फिर से वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10% डिक्रीज इंक्रीज, जैसे मान लो कि भाई बताओ कि कहाँ पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ होती है। पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट वेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ डिक्रीजेस बाय 50%। तो ये चीज समझना है कि यहाँ पे भी अगर हम डेप्थ के साथ भी जा रहे हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, डिक्रीज कर रहा है वो। अगर यहाँ पे हम परसेंटेज के टर्म्स में लिखना चाहें, परसेंटेज के टर्म्स में, तो क्या इसी इक्वेशन को अरेंज करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाओगे? इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डी जी बाई आर हो जाएगा, g डैश माइनस जी करेंगे, डिवाइडेड बाई g करेंगे, तो यहाँ पे जो डेल्टा g बाई जी इंटू 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ d बाई आर ई इंटू 100। मतलब कि अगर डेप्थ भी इंक्रीज होगा तो ये जो डेल्टा जी है वो क्या है, डिक्रीज होगी। मतलब डेप्थ के साथ जा रहे हैं तो भी डिक्रीज, हाइट के साथ जा रहे हैं तो भी डिक्रीज। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, सरफेस पे। सरफेस। और सरफेस पे भी चेंज हो रहा है, सरफेस में इक्वेटर पे कम है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब अगर हम ये देखें कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी पूरे यूनिवर्स में, तो वो क्या हो जाएगा, पोल पे। कि पोल सरफेस पे। से नीचे जाओ तो भी डिक्रीज, ऊपर जाओ तो भी डिक्रीज, सरफेस के लॉन्ग चलो तो पोल पे मैक्सिमम। मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे मैक्सिमम जी की वैल्यू कहाँ पे है, पोल पे। तो अब अगर ऐसा आता है कि भाई बताओ कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ कहाँ पे होती है, तो हाफ में सिर्फ एक ही आंसर नहीं देना है, ठीक है। हाइट पे भी जाके हाफ हो सकती है और डेप्थ पे भी और जाके ऊपर भी हो सकता है, नीचे डेप्थ नीचे, पे भी तो हो वो तो सकता है। हाँ, तो डेप्थ पे, डेप्थ के लिए अगर मान लो हम पुट करते हैं कि भाई जी डैश इज इक्वल टू जी बाई टू, फाइंड डी डेप्थ वेयर वेयर जी डैश इज इक्वल टू जी बाई टू। तो बस आसान सा कैलकुलेशन है, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई टू, लेकिन आसान को जो है इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये जो है जी 1/2। वही क्वेश्चंस गलत होते हैं या कंफ्यूज होते हो जिनको तुम सोचते हो हाँ ठीक है ये देख लिया मैं, बस अब हो जाएगा। d माइनस आर ई तो 1 माइनस 1/2, ठीक है। ऐसे बुक देखने से, नोट्स देखने से अगर सब याद हो जाए तो बुक स्टोर वाला ईयर 1 हो जाएगा। आर ई बाई टू, आर ई बाई टू तो 64 32 100, d इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। एक तो हाइट वाला हमने वो कैलकुलेट किया था 1/2 वाला, जहाँ पे आया था कुछ 26 24 26 2624 किलोमीटर। 2624 किलोमीटर। तो 2600 किलोमीटर अबव द सरफेस और 3200 किलोमीटर बिलो द सरफेस। तो वहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो जाती है, दोनों साइड डिक्रीज होता है। ये अप्रोक्सीमेशन है ना 3200 किलोमीटर जो है, लेकिन पहले जब नहीं हम लोग हाइट नहीं, के लिए थे हाँ ये जो तो है सर डिफरेंस आता है। ये वही तो मैं, एवरेज डेप्थ होगा। एवरेज डेप्थ, ओहो, एग्जैक्ट डेप्थ है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है इसमें। कहाँ अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ, फॉर्मूले वो सिमिलर दिखते हैं लेकिन उधर एच वाला अप्रोक्सीमेशन से आ रहा है, लेकिन यहाँ तो हमारा कैलकुलेशन करके हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहाँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ है। फॉर्मूला ये देखने में ऐसा लग हम रहा है। लोग जब लास्ट टाइम, हाँ सर, लेकिन हम लोग जब लास्ट टाइम एच निकाले थे, हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ, उसमें हम लोग का था 2624, लेकिन अभी इसमें आ रहा हम लोग का 3200, बोथ डेप्थ में भी और हाइट में भी। सर तो फिर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ना।
हाँ डिफरेंस तो डिफरेंस वेरिएशन अलग तरीके से है, तो डिफरेंस तो ऐसे थोड़ी कि 100 किलोमीटर ऊपर जाने से जितना होगा 100 किलोमीटर नीचे जाने से उतना ही होगा, ऐसे नहीं है। वो तो अलग अलग फंक्शन है, Yes, अलग sir. अलग फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से अगर g/2 डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जो कैलकुलेशन था वहां पे वो 2600, जो भी 2600 किलोमीटर इधर और इधर जाके 3200। ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसा नहीं आएगा कभी। वो तो फंक्शन अलग अलग है, फॉर्मूले अलग अलग, वेरिएशन अलग टाइप से है। जैसे मान लो भाई सर कोई थी, बोलो। सर पोलर रीजन और इक्वेटर रीजन में तो थोड़ा डिफर करेगा ना। हाँ भाई, वैज्ञानिक वो बातें नहीं हो रही, किसी पॉइंट की बात हो रही है, सरफेस की वैल्यू का हाफ कहीं पे हो रहा हो, समझ रहे हो। वो तो किसी एक पॉइंट से कितनी हाइट पे जाएंगे कि वहां की वैल्यू का हाफ हो जाए। अब वो पोलर से जाओ, इक्वेटर से जाओ, कहीं से जाओ, उस पॉइंट की वैल्यू का हाफ कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यस सर। समझे। तो ये एग्जैक्ट फार्मूला है, ये एग्जैक्ट फार्मूला है। अब खैर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे वो लिख ही गया है, फिर भी पूछ ही लेता हूँ। फाइंड इन, सपोज कि अगर हम ऐसे चाहें कि क्वेश्चन ही दे देता हूँ ऐसे कि मान लो ये है और दो केसेस हैं, एक में क्या करता हूँ मैं 5 किलोमीटर अबव जाता हूँ, 5 किलोमीटर अबव क्या, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 हो गई, और ये अर्थ है, इसका मास जो है m है और रेडियस r है, इसका मास m है, रेडियस r है। यहाँ पे 5 किलोमीटर अबव जा रहा हूँ और इसमें जो है 5 किलोमीटर बिलो जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर बिलो जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर अबव, 5 किलोमीटर बिलो। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में हो गई g2। तो आंसर क्या होगा, g1 इज मोर देन g2, g1 इज मोर देन g2, g2 इज मोर देन g1, c जो है g1 इक्वल टू g2, और d जो है वो डेटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट। नहीं, ऑप्शन ई भी है, नींद आ रही है, बोल दो वो वाला है, मैं नींद में हूँ, तो कहोगे हाँ वही वाला मेरा है। बताओ भाई, एक तो इनसफिशिएंट हो गया और ऑप्शन ई। सर g1 ग्रेटर g2, हाँ वही है g1 ग्रेटर देन g2, ओके। सर, g2 ग्रेटर देन सर g1। ऑप्शन बी। हम्म, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा ओके, यस सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, g2 इज मोर देन g1। तो इसमें समझना ये है कि फास्टर रेट से g की वैल्यू किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, फास्टर रेट से, रेट ऑफ डिक्रीज फास्ट है, ये समझना। 5